गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिरा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शाकिरा लुक्स। तो आप सब को आज मैं मेरा पर्सनल शेयर करने जा रही हूँ बातें जो है मेरे घर की। और अभी मैं फ़िलहाल बहुत दिन हुआ वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था और बोर भी हो रहा था, इसलिए मैं कभी कभार बना रही हूँ। मुझे रोज़ ब्लॉग बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। सोच रही थी कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी और रोज़ अपलोड करूँगी, पर मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाती, वो भी पार्लर में, कभी कभार घर पे। पर ब्लॉग बनाना, आप लोग के सामने बैठ के बातें करना, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो पर मुझे शौक़ भी है कभी कभार बनाने का, इसलिए मैं बना देती हूँ मेरा ब्लॉग। तो आज मैं खाली बैठी हुई थी। आज अभी दिवाली को टाइम है, 2-3 दिन कुछ बाकी है, पर कोई क्लाइंट ही नहीं था ना। आज पार्लर में कोई क्लाइंट था, 2-3 क्लाइंट थे पार्लर में, और घर पे तो कोई क्लाइंट नहीं है आज के दिन। इतना खाली खाली है तो मुझे भी बोर हो रहा था। तो मैं सोची चलो आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग के साथ मेरी बातें शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या की और किस तरीके से मेरे दिनों को मैंने आगे बढ़ाई। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं। मुझे तो वैसे ब्लॉग बनाने और बात करने इतनी अच्छे से आती नहीं, पर शायद आप लोग को थोड़ी बहुत पसंद आती होगी, इसलिए मेरा ब्लॉग देखते रहिए। जिस किसी को भी मेरी बातें पसंद आती है तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। बस मैं तो बस बातें करती हूँ और कहीं जाती हूँ तो मैं वो शेयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा थोड़े दिन से मुंबई जाने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो मैं अभी कुछ दिनों बाद जाने वाली हूँ। तो अब मुझे रिटर्न टिकट भी निकालना है, रिजर्वेशन करना है। हमारे घर में शादी है मेरे भाई के बेटे की, दूर के भाई है, चाचा के बेटे की। तो हम जाने वाले हैं शादी में। ऐसे तो मुझे जाना ही नहीं था शादी में, पर ऐसा हो गया। पहले भी एक दावत आई थी पर मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे जाना नहीं था शादी में। फिर मैं अब वापस से, अभी जो नज़दीक की दावत आई है तो यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत करीबी है, हमारे भाई हैं, उनके बेटे की शादी है। तो मैं जाऊँगी मुंबई, तो आप लोग को वहाँ के सब वीडियो बताऊँगी, मेरी अम्मी का घर बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। तो अभी मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम तो उतना रहेगा नहीं, अभी तो थोड़े दिन। तो मैं सोची तब तक आप लोगों के साथ मेरी बातें शेयर करूं और बताऊं कि मैं क्या क्या प्लानिंग कर रही हूँ। तो अभी मुझे शॉपिंग भी, तो अभी 2-3 दिन पहले मैं शॉपिंग पे गई थी मंडई में। वहाँ पे से मैंने 2 ड्रेस ली और बस दावतों में, अभी जो 11वीं की न्याज थी तो खाने की दावतें थी तो हम लोग घूमने गए। फिर वहाँ से शॉपिंग भी किए और लेगिंग्स वगैरह लिए, ड्रेस लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए एक ड्रेस। तो फिर अभी वो उसमें से कोई तो एक ड्रेस शादी में पहनूंगी या फिर गाउन पहनूंगी जो एक शादी में पहन चुकी थी पर न्यू है अभी तक। तो मैं आप लोग के साथ सब शेयर करने वाली हूँ वो टाइम पे। तो आप लोग देखना मेरा सारा ब्लॉग जो भी मैं बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने रोज़ की जो मेरी रूटीन नहीं, जो रोज़ मेरा रहता है, तो मैंने ऑनलाइन से शूज़ मंगाई थी फ्लिपकार्ट पे से। मेरा दुपट्टा बार 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 गिरते रहता। देखो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं बताओ। मुझे तो क्वालिटी थोड़ा फ्लिपकार्ट्स के ऊपर ना ठीक नहीं लगती है, तो आप लोग बताओ कि अच्छी होगी या नहीं होगा। फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर किया मैंने शूज़, क्योंकि मुझे शूज़ पहनने की आदत है। पर ये वाले शूज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऊपर से तो बहुत अच्छे, पर अंदर से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसके लिए डर लग रहा है। तो मैंने मंगा तो लिए, और 2 शूज़ आने वाले, तो वो 800 में 2 है और ये है 300 में 1। तो आप अगर सेम क्वालिटी रही तो फिर देखते वो वाला रखेंगे 2, तो थोड़ा 50-100 रुपये भी कम हो जाते। और ठंडी का मौसम तो निकल ही जाता उसके अंदर। 3 महीने में एक बार शूज़ चेंज करना तो पड़ता ही है। कभी बारिश का ली थी तो बारिश का 3 महीने चला। अब ये ठंडी का शूज़, अब ये 3 महीना चलेगा, गर्मी के मौसम तक चलेगा, उसके बाद फिर बारिश का लेना पड़ेगा। ये तो चलते ही रहता है मसला, क्योंकि रोज़ मेरा चलना, इतनी सारी वॉकिंग है तो उसके अंदर मेरे जूते बहुत घसे जाते हैं। चलती ज़्यादा हूँ ना, तो मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा घसे जाते हैं अंदर का, इसलिए अभी देखते। तो अभी मैं आप लोग को यही शेयर कर रही थी कि मैं जाने वाली हूँ मुंबई। तो मैं अभी टिकट रिजर्वेशन मेरा हुआ नहीं,
करना है ज़रा दिवाली की गड़बड़। मुझे लगा आज मेरे घर में क्लाइंट होंगे, गड़बड़ होगी, तो आज किसी का कॉल भी नहीं आया और पूरी शांति शांति है। बस मैं बैठी थी, अभी डेंटिस्ट के पास गई थी तो डेंटिस्ट ने मेरे इतना टाइम ले लिए कि जब जॉब पे से आई तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठना पड़ा मुझको। बाप रे, बैठे बैठे बोर हो गई। वहाँ से आई, यहाँ बैठी क्लाइंट का वेट करते, पर आज कोई क्लाइंट नहीं, पूरा सन्नाटा है। पता नहीं इस दिवाली में कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लोगों को कुछ कराना है। सबका ज़रा बुरा हाल चल रहा है, सबकी पैसे की तंगी, इतनी महंगाई हो गई है ना, सब लोग परेशान हो गए। क्या करते हैं, चलेगा जो भी है। बस वैसे तो ज़्यादा करके सब लोग वैक्स आईब्रो करते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में वो फरार वगैरह बनते ना, कनोले करंची वगैरह। तो मुझे तो पता नहीं, मैं मोमेडियन हूँ तो सुनती हूँ मैं सबके मुंह से। तो सब लोग को ऑयल का काम बहुत सारा होता है ना, तो लेडीज़ लोग बोलती कि अभी नहीं कराएंगे, हम बाद में कराएंगे। तो वो सोच के बेचारी लेडीज़ लोग को करने टाइम ही नहीं मिलता है, कि उनके घर में इतना काम रहता है। मैं वही सोचती हूँ कि दिवाली उन पे आती होगी तो कितने परेशान होते होंगे। घर का काम भी, सफाई भी, उसके अंदर खाना बनाओ, बच्चों के एग्ज़ाम भी रहते हैं, एक तो छुट्टियाँ भी एकदम टाइम पे मिलती है, तो किसी को कुछ फुर्सत ही नहीं है। सबसे बुरा हाल लेडीज़ लोग का होता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ नहीं, वर्किंग वाइफ हूँ मैं, इसलिए मुझे मालूम है कि जब ईद आती है तब मेरे ऊपर कितना परेशानी होती है। क्योंकि ईद के टाइम पे भी क्लाइंट ऐसे ही रहते 1-2 दिन पहले से, और मुझे काम पर भी जाना पड़ता है। फिर रमज़ान का महीना रहता है, उसके अंदर तो बहुत मुश्किल होती है मेरे वास्ते भी। तो वो लोगों की दिवाली में भी कितना परेशानी होती होगी, काम पर से जाकर आना, घर को सजाना, फिर हर चीज़ बनाना, बच्चों को ध्यान देना, शॉपिंग करना। बाप रे बाप, सच में कोई त्यौहार आता है ना तो पूरा के पूरा लेडीज़ लोग को हिला देता है। तो यही वजह से मैं बता रही थी कि इतना क्लाइंट नहीं है, शायद सबके सब बिज़ी होगी। कोई बात नहीं, शायद बाद में आ जाएगी, क्योंकि हर टाइम तो माशाल्लाह से क्लाइंट रहते ही है। कभी मेरे घर में ऐसा नहीं करके क्लाइंट नहीं, हर टाइम एक एक तो रहता ही है कंपलसरी। पर अब तो कुछ ज़्यादा ही कोई नहीं आया। चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब कल तो इंशाल्लाह मेरे कल का फिक्स है ऑर्डर, तो कल मेरे घर में गड़बड़ होगी। अब 2-3 दिन काम पर भी वैसे बिज़ी रहना पड़ेगा और घर पर भी। तो अभी पता नहीं आते नहीं आते, उम्मीद तो लगाए रहते पर पता नहीं। तो वही मैं बता रही कि सबकी इतनी बिज़ी रूटीन हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलाना पड़ेगा, ऐसा हो गया है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरे को आप लोगों ने कभी कमेंट में बताया नहीं किसी ने भी कि मेरा ब्लॉग मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बातें किस तरीके से करती हूँ। मेरे को एक तो बात करने जमती नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ में बात करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बातें करना। तो मैं कैमरे में आप लोग के सामने बोलते रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ कि आप लोग के सामने भी मैं बातें करूँ, इसलिए मैं आज डायरेक्ट आप लोग से बात करने के लिए ये ब्लॉग बनाई। अभी मुझे कपड़े भी सिलने बैठना था, तो मैं सोची थोड़ी देर मैंने बहुत सारी ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई, सॉरी, बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई, तो मैं अपलोड भी की, इसके ऊपर भी की, यूट्यूब पर और उस पर भी की। तो खाली टाइम रहता है, कभी नमाज़ पढ़ लिए, हो गया टाइम खाली, तो फिर मैं रील्स बनाते बैठती हूँ, खुद को बिज़ी रखती है। अभी खाना खाऊंगी, ऊपर जाके कपड़े सिलना है, क्योंकि ऊपर माला है, मेरा माले वाला घर है। तो फ्लैट तो है नहीं, छोटा सा घर है, छोटा सा आशियाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर माले पे जाऊंगी और कपड़े सिलूँगी। कपड़े घर के ही है, जो भी अल्टर काम करना है वही कपड़े, बाकी बाहर के भी लेती हूँ मैं, पर टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं कपड़े सिलना भी बंद कर दी। बस पार्लर का ही काम करती हूँ, क्योंकि पूरा के पूरा एक साथ नहीं जमता। ये सब मेरे बच्चों के और मेरे कपड़े फिटिंग करना है, कुछ फट गया वगैरह तो वही सिलना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए मेरा कमेंट करके ज़रा कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता है ना, जब तक लोगों की राय नहीं आती है तब तक पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से ब्लॉग बना रहे। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं ब्लॉग किस तरीके से बनाती हूँ। और अब क्या बोलना, अभी मेरा टिकट निकालने 2-3 दिन तो जाने मिलने वाला है नहीं, तो दिवाली होने के बाद मैं शायद 11-12 तारीख को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन पहले अगर टिकट निकालूंगी तो ही शायद मिल सकेगा, नहीं तो बाद में तो टिकट ही नहीं मिलने वाला है। तो मुझे टेंशन आ रही है यही बात की कि मुझे रिजर्वेशन कराना है। तो अब मैं देखती हूँ, कल तो जाना पड़ेगा, फिर दिवाली की छुट्टी की वजह से 3-4 दिन मुश्किल हो जाएगा।
तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिए, मुझे लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए आप लोग आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि मेरी आगे की वीडियो में और अच्छे से बना सकूँ। ये मेरे को हिम्मत आए तो आपके कमेंट मुझे करके बताइए कि मैं किस तरीके से मेरा वीडियो बनाती हूँ। तो चलो, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।